सभी के लिए नमस्कार। 12.4 पैरा क्या है? पैरा क्या है? वह पैरा क्या है जिसके कारण यह जो मामला है कोर्ट में पहुंच गया है। इसी के साथ देखेंगे कि ईएसबी के नए नियम क्या हैं, जो नियम संशोधन किए हैं वह नियम। इसी के साथ वर्ग 2 चयन परीक्षा के जो रिजल्ट का विवाद है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। 40-50% का मामला क्या है? यह तो पूरा आपका वर्ग 2 का हो गया, और वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन आना है वह कब तक आएगा, यह भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले हम देखते हैं उस पैरा को, 12.4 को। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त हैं, अनारक्षित प्रवर्ग के संहिता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उन्होंने 90 जो पात्रता है, पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम प्राप्त किए हैं, वह जनरल में नहीं जा पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग के चयन हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60%, जिनने 90 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, पात्रता परीक्षा में 90 या इससे अधिक अंक प्राप्त अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, तभी वह जनरल में जा पाएगा। और यह अब जनरल वालों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि पहले ऐसा नियम नहीं था कि 90 अंक 60% होना चाहिए तभी चयन परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार का नियम नहीं था कि चयन परीक्षा में यदि फॉर्म भरना है तो जनरल के लिए 90 या फिर 60% अंक होना चाहिए पात्रता परीक्षा में। तो यह नियम बाद में संशोधन किए हैं। यह आपका लिखा है कि आपका 12.4 नियम जो संशोधन किया है उससे मेंस में बताया जा रहा है, प्री परीक्षा में इसकी कोई जानकारी नहीं थी। प्री परीक्षा यानी जो पात्रता परीक्षा दी थी उसकी कोई जानकारी नहीं थी। इससे 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्र अभ्यर्थी 2023 में चयन परीक्षा में शामिल नहीं होते, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बस पास थे, 75 अंक लेकर इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो यह रहा। आगे हम देखते हैं, आवेदन के बाद ईएसबी ने बदला नियम। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 90 अंक पाना अनिवार्य कर दिया है। आवेदन से पहले यह शर्त नहीं थी। आवेदन से पहले यह शर्त नहीं थी। यह नियम यह नियम बनाए गए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 अंक से पात्रता के लिए अनारक्षित वर्ग को 60% यानी 90 अंक लाना अनिवार्य है, जबकि अन्य वर्ग के लिए 50% 75 अंक लाना अनिवार्य है। यह नियम बाद में बनाया गया है। आगे देखते हैं, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त वर्ग के लिए 50% एवं 40% अन्य वर्ग के लिए होगी। चयन परीक्षा में कितना होगा? 50%, अनारक्षित के लिए, आरक्षित के लिए 40%, और पात्रता परीक्षा में क्या होना चाहिए? 150 में से 60% जनरल के लिए और 50% अंक अन्य सभी के लिए होना चाहिए। इन अंकों को प्राप्त करना आवश्यक होगा, लेकिन मेरिट सूची के आधार पर ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने 90 और 50 अंक प्राप्त कर लिए तो वो टीचर बन गया। ज्वाइनिंग मेरिट सूची के आधार पर ही दी जाएगी। इन अंकों के आधार पर कोई भी उम्मीदवार सीधे नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। यह उन्होंने अपना बचाव किया है। आगे देखते हैं, यह जो परीक्षाएं हैं अब भी न्यायालय में लंबित हैं। प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2020 और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का मामला न्यायालय में इसलिए लंबित है क्योंकि ओबीसी वर्ग जो पिछड़े वर्ग के अनारक्षित आरक्षण में 13% पदों को होल्ड रखा जाता है। ओबीसी को 14% आरक्षण है पहले से, लेकिन 27% की मांग की गई है क्योंकि इनकी भागीदारी 27% है। कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने अभी क्या कर दिया है कि 13% को, मतलब 14 पहले से मिल ही रहा है, 27 मांग रहे हैं, लेकिन 13% को अभी होल्ड करके रखें। जो ईएसबी है उनने क्या किया कि 13% को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित है और 14% पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो 13% पद पर होल्ड वाला मामला है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में न्यायालय में लंबित है। इस कारण परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। तो वर्ग 2 का परीक्षा परिणाम क्यों जारी नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी यह मामला न्यायालय में लंबित है।
आगे देखते हैं हम। इसमें दोनों आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए घाटा है, क्योंकि 90 अंक और 50% अंक नहीं आते हैं, तो आरक्षित वाले अनारक्षित में नहीं जा पाएंगे और अनारक्षित वाले तो फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे। तो ये बाद में नियम को लागू कर दिया है। अब इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं जो मोस्ट हैं। मध्य प्रदेश चयन परीक्षा ईएसबी ने परीक्षा लेने के बाद नियमों में संशोधन किया है। परीक्षा के बाद बार बार नियमों बदलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई तब यह नियम नहीं था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 90 अंक लाएंगे तभी चयन परीक्षा में पात्र होंगे। हमने पहले ही बताया, ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जब 90 नंबर लाएंगे 60% तभी चयन परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि पहले चयन परीक्षा होती ही नहीं थी। पहले सिर्फ कौन सी होती थी, आपकी पात्रता परीक्षा होती थी। कौन सी पात्रता परीक्षा होती थी, एक पेपर से ही ज्वाइनिंग हो जाती थी, लेकिन अब 2 पेपर कर दिए हैं, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा कर दी है, तो इसलिए यह नियम लाया है, ऐसा ईएसबी का कहना है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि बाद बीच बीच में यदि ऐसे नियम बदलोगे तो अभ्यर्थियों के लिए प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ अभ्यर्थी अपात्र भी हो जाते हैं पात्र होते हुए भी, और कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्हें जो ओवर एज हो रहे हैं, क्योंकि इनकी मनमानी चल रही है। अब अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि यह केस को कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब जब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी तब तक वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आएगा। रही बात वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन है, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जल्द ही कन्फर्म किया जाएगा, जल्द ही इसका आदेश आएगा, क्योंकि हजारों लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। वर्ग 3 का जो आपका नोटिफिकेशन है, आपको जून माह के लास्ट तक या फिर जुलाई माह के आपको प्रथम सप्ताह तक देखने को मिलेगा। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।